आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं प्री वुमेन्स डे। जी दोस्तों, इस हफ्ते हम विमेन की अचीवमेंट्स मनाना चाहते हैं, स्टीरियोटाइप्स को हम तोड़ना चाहते हैं और महिलाओं के जो चैलेंजेस हैं उनके लिए हम विजिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं और उनकी तकलीफ़ों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। हाँ दोस्तों, और इस साल हम खास फॉर इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2024 प्रोफेशनल माइग्रेंट वुमेन्स का थीम को डिस्कस करेंगे। थीम है काउंट हर इन, इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। उनको शामिल करें, उनको आप उनमें निवेश करें और प्रगति को गतिशील बनाएं। दोस्तों, आज एक स्पेशल डे है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेबेका से कि वो आज का पहचान कौन हमसे शेयर करें। तो आइए दोस्तों, पूछते हैं आज का पहचान कौन सवाल। और क्योंकि हम प्री विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो सवाल भी महिलाओं के बारे में है। दोस्तों, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में इनमें से कौन सी महिला का नाम आता है? ए एस्थर, बी मार्था, सी तामार और डी सेरा। दोस्तों, जल्दी से आप सही ऑप्शन हमें बताएं और ऐसा करने के लिए आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपना जवाब हमारे साथ शेयर करें। दोस्तों, आज हम आपको खास इस प्रोग्राम में मिलवाएंगे रोशना डेविस से। वो एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं। पुलिस डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स को उन्हें मार्शल आर्ट सिखाई है, उनको ट्रेनिंग देती हैं। उन्होंने सामाजिक सेवा काफ़ी सारी जगह पे करी है और उनको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं, प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले हैं। आइए जानते हैं उनकी सक्सेस का कारण क्या है, किस वजह से इस मुकाम पे पहुंची हैं, उनकी सक्सेस का केंद्र क्या है। और इस कहानी को छत्तीसगढ़ से लेकर आ रहे हैं राजीव अमित सिंह। बचपन से मिशन स्कूल में मैंने पढ़ाई किया और मिशन स्कूल के इंचार्ज SMMI सिस्टर्स लोग ने मुझे पढ़ाया लिखाया और मैं पूरा अपना स्टडी हॉस्टल में की। 2014 से महासमुंद जिले में कार्यरत हूँ और आदरणीय डॉक्टर अनीता रावटे जी ने अपने स्कूल में प्राचार्य के रूप में मुझे एक मौका दिया और 4 साल में प्राचार्य के रूप में काम की। परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे एक मौका मिला जब मैंने देखा बालिकाओं के साथ विभिन्न दुर्घटनाएं घट रही हैं और मेरे मन में एक विचार आया कि बालिकाओं के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने सेल्फ डिफेंस कराटे की ट्रेनिंग ली। तत्पश्चात आदरणीय नेहा चंपौत मैम, जो उस समय 2014-15 में SP रही, वर्तमान में IG हैं, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने एक टीम बनाया, पुलिस बाल मित्र, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से मुझे ये जिम्मेदारी दी कि मैं हर एक स्कूलों कॉलेजों में जाकर महिलाओं बालिकाओं को मैं कराटे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दूं। उनके साथ इस टीम में उन्होंने पुलिस विभाग की टीम के साथ जोड़कर मुझे परमेश्वर के अनुग्रह से ये मौका मिला कि मैं ये काम को कर पाई। और विशेष रूप से इस कार्य के लिए मेरे साथ में महिला आरक्षक अन्नू भोई को मैम ने अपॉइंट किया और आज हम पूरे महासमुंद जिले के साथ साथ अन्य 13 जिलों में भी पुलिस विभाग की महिलाओं और 1 लाख से ऊपर बालिका और महिलाओं को हमने सेल्फ डिफेंस की निःशुल्क ट्रेनिंग दी है। हमने 2019 में हमने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कराया। मैं अपने हर कार्यक्रम को परमेश्वर के नाम से ही शुरू करती हूँ, क्योंकि आज उन्हीं का अनुग्रह है जो मैं बड़े बड़े काम कर पाई। और एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। जब परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए इकलौते बेटे को दे दिया और
करोड़ों की भीड़ में हमें उसने चुना इस कार्य करने के लिए। तो हमें किसी बात की डर नहीं होनी चाहिए और निडर होकर हमें निरंतर उनके डर और भय में ईमानदारी से अपने सेवकाई को देना है। और ये भी एक बहुत बड़ी सेवकाई है और मेरे जीवन की गवाही है कि परमेश्वर के अनुग्रह से उनके साथ मिलकर उनके आशीष के तले मैं कार्य कर पा रही हूँ। बचपन से लेकर मैं जब मिशनरियों के साथ में रहकर मैंने उनके जीवन को देखा, सिर्फ सेवकाई को देखा। और उनका जीवन एक टाइम टेबल फिक्स है। मैंने प्रार्थना का जीवन को देखा। मैं कभी नहीं सोची थी कि ये कार्य मैं कर पाऊं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए खड़ा किया। और ये मैं सोचती हूँ कि ये भी एक विशेष प्रकार की सेवकाई है। रोशना, थैंक यू फॉर योर स्टोरी। यू आर सच एन इंस्पिरेशन। आपके जीवन से हम सब ने स्ट्रेंथ पाई है और हमने जाना है दैट यू रिसीव योर स्ट्रेंथ फ्रॉम गॉड। और ये जो स्ट्रेंथ रोशना ने प्रभु से प्राप्त करी है, उस स्ट्रेंथ की वजह से वो जिस मुकाम पे पहुंची हैं, वो कितने सारे लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। तो एक तरीके से इतनी बड़ी इंस्पिरेशन वो लोग लेके जा रहे हैं एंड देन दे कैन मूव ऑन। सो इतना मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट देखिए इस स्टोरी का। इट्स रिपल इफेक्ट होने वाला है। बहुत सारी जो हमारी विमेन व्यूवर्स हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो रोशना की कहानी से इंस्पिरेशन पाएंगी और वो भी जानेंगी दैट विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। जब परमेश्वर हमारे साथ हैं तो जो भी हमारे गोल्स हों, कितने भी बड़े या कठिन क्यों ना हो, हम उन्हें अचीव कर सकते हैं। जी हाँ, रेबेका ने बोला रिपल इफेक्ट, विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर उसको हम जानें तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है। आज हम विशेष तौर से बहनों के लिए बात कर रहे हैं और ये एक्चुअली प्रेरणा हमारे भाइयों के लिए भी है, मगर विशेष तौर से मैं एक मिसाल दूंगा, एक मैं एग्जाम्पल दूंगा प्रभु के वचन से, जो एक लेडी के बारे में है। और आज हो सकता है कि बहनें अपने आप को समाज में मार्जिनलाइज समझें। हो सकता है वो सोचें कि हमारे बारे में कोई सोचता नहीं है, हमारी कोई अहमियत नहीं है, हम इतनी मेहनत करते हैं, कोई इसको सराहता नहीं है। बहुत बहुत अलग अलग किस्म से रीजंस भी हैं और वाजिब रीजंस हैं इस विचार को रखने का। मगर आप देखें तो ये जाने मरियम की स्टोरी के बारे में। प्रभु यीशु मसीह की जो मदर थी, उनकी माँ थी, वो वचन के अनुसार और हिस्टोरिकल फैक्ट्स के हिसाब से पता चलता है कि वो एक टीनेजर थी जब उनको पता चलता है दूध के द्वारा कि वो गर्भ से हैं। और आप सोचिए कि उस समय के समाज में एक टीनेज लड़की जिसकी शादी नहीं हुई है और वो जाने कि वो गर्भ से है, तो उसके ऊपर कितनी बड़ी आपदा आएगी। सोशली उसको वहाँ से निकाला जा सकता है, सोशली उसको बिल्कुल कंडेम करा जा सकता है और उसको पता भी नहीं होगा कि उसकी जो शादी होने वाली है यूसुफ के साथ, हो सकता है यूसुफ उसे साथ रखे या उसको निकाल दे, तो उसको फ्यूचर के बारे में भी घबराहट होगी और हो सकता है कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का उसके साथ प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही होगी, ये सब जानने के बाद। मगर देखते हैं वचन में उसके इस सिचुएशन को लेकर प्रभु क्या बोलते हैं। लूका 1:37-38 में वचन इस प्रकार से बोलता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आपने देखा, जब इतनी बड़ी खबर मरियम ने, एक टीनेजर ने जिसकी शादी नहीं हुई थी, उस समय के समाज में पोटेंशियल था उसको बल्कि एक गलत नाम मिलने का, और उस समय यहूदी परंपरा में ऐसी सिचुएशन में तो पत्थर मारकर किसी महिला को खत्म भी करा जा सकता था, बहुत कुछ हो सकता था उसके साथ। वहां पर स्वर्गदूत उससे कहता है कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। और यह सुनना था, उसने कहा मैं प्रभु की दासी हूं, मैं प्रभु की सेवा में हूं, जैसा प्रभु होता है बोलता है उसी अनुसार मैं चलूंगी। उसकी ओबीडियंस की वजह से उसने एक कदम रख दिया कि प्रभु आने वाला कल कठिन जरूर है, मगर मैं ओबीडियंस में चलूंगी। और देखिए, वो प्रभु यीशु मसीह की माँ है, माँ बनी, और उसकी वजह से हमारे और आपके लिए कितनी बड़ी आशीष का कारण हुआ। मेरी बहनें, आपके लिए ये वचन आशीष का कारण बने। हो सकता है आज आपके सामने प्रवधा बनी हो, बिल्कुल बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हो, आपदा आ रखी हो, और आपके सामने आने वाले कल के बारे में आपको कुछ पता नहीं हो, कंफ्यूजन हो,
आपको सामने दिख रहा है कि आपके साथ नाजायज तरीके से नाइंसाफी हो रही है, आपको दिख रहा है कि आपके साथ फाइनेंशियली आपको स्ट्रेन करा जा रहा है, आपके साथ बहुत कुछ हो रहा है, रिलेशनशिप में आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, मगर जानिए कि प्रभु के लिए कोई चीज असंभव नहीं है। और जब आप प्रभु के इस वचन के अनुसार चलेंगे तो आप देखेंगे कि प्रभु आपको आशीष देगा। और यह जानिए कि आपकी प्रार्थनाएं और आपका प्रभु के प्रति आज्ञाकारीपन बहुत सारा आपके लिए आशीष का कारण बनेगा और आपको उस तरीके से अग्रसर कराएगा प्रभु के रास्ते में जहां पर आपने सोचा भी नहीं था आप जा पाएंगे। मैं यही उम्मीद करता हूं कि इस वचन को जानकर आप असंभव रास्तों में भी संभवता प्रभु के होते हुए पा सकें। जी बिल्कुल, हमारी जो भी बहनें हैं, टू ऑल आवर विमेन व्यूअर्स वी वांट टू टेल यू गॉड लव्स यू, ही केयर्स फॉर यू एंड ही हैज़ अ प्लान फॉर यू। दोस्तों, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आपके जीवन में बड़े बड़े काम वो करना चाहते हैं, आप विश्वास रखें। एंड जैसे कि आज हमने सीखा, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल विद गॉड एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल टू हिम हु बिलीव्स। विश्वास रखें, विश्वास के द्वारा आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे आपके जीवन में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अगर आज आप डिस्करेज्ड हैं, आपको लगता है कि कोई आपकी परवाह नहीं करता है, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, प्रार्थना में सहायता चाहते हैं अपने लिए, अपने गोल्स के लिए, तो क्यों ना आप कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। और हमारा नंबर है 9910401010। जी हाँ दोस्तों, नंबर याद रखिएगा 99 10 40 10 10। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम सुनेंगे पास्टर रूबेन प्रधान जी के द्वारा हाउ टू गेट स्मार्ट गोल्स दैट आर अलाइन्ड विद गॉड्स पर्पस फॉर योर लाइफ। प्रभु से हम कैसे अपने आप को अलाइन करें और एक सही तरीके की प्रणाली बनाएं, एक स्मार्ट गोल्स की प्रणाली बनाएं। तो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स एंड कॉन्सर्ट में इस बार मेथोडिस्ट चर्च मणिनगर अहमदाबाद गुजरात की कॉयर। इन गीतों को आप देख सकते हैं पहली बार मार्च के महीने में हर वीरवार के दिन। देश के कोने कोने से ऐसी ही और कॉयर्स सुनने के लिए गिव टू CBN at www.cbnindia.org। शायद जल्द ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम प्री विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम अपनी सारी जो हमारी बहनें हैं, हमारी जो विमेन व्यूअर्स हैं, हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि आप परमेश्वर से अपने जीवन के लिए बड़े बड़े लक्ष्य मांगे। आस्क गॉड फॉर बिग थिंग्स इन योर लाइफ, क्योंकि परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। बस हम विश्वास रखें और परमेश्वर पर भरोसा रखें और उससे हम मदद मांगे, सहारा मांगे, और देखिए वो क्या कुछ नहीं करेगा हमारे जीवन में। और आगे बढ़ते हुए आइए मिलते हैं पास्टर रूबेन प्रधान जी से, जो हमारे बीच में हाउ टू गेट स्मार्ट गोल्स दैट आर अलाइन्ड विद गॉड पर्पस फॉर योर लाइफ की टीचिंग लेकर आते हैं। हेलो, आप सभी को प्रणाम। मैं रूबेन प्रधान हूं और मैं सिलीगुड़ी के एक चर्च में पास्टर हूं। तो इस महीने हम गोल सेटिंग के बारे में बात करेंगे और इन 4 सीरीज का पहला एपिसोड जो है वो होगा कि हम कैसे स्मार्ट गोल सेट करें जो परमेश्वर के विचारों से मेल खाते हों। जैसा कि नीति वचन 29:18 में बाइबल कहती है, जहाँ ये दर्शन नहीं होता वहाँ लोग नष्ट हो जाते हैं। तो हो सकता है कि आपके पास भी अपने जीवन के लिए कोई विजन हो, अपने करियर के लिए, शादी के लिए या अपनी मिनिस्ट्री या मिशन के लिए। ये बहुत ही अच्छी बात है। हम सभी के पास एक विजन होना चाहिए, लेकिन सही गोल सेटिंग के बिना कोई भी विजन हमारे दिमाग में केवल एक सोच बनकर रह जाती है। इसलिए अपने विजन को हासिल करने के लिए हमें व्यवहारिक गोल सेट करने होंगे
जिसे हम कहते हैं एक स्मार्ट गोल सेटिंग। और यहाँ पर जो ये स्मार्ट शब्द बना है, ये बना है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड के मिले जुले रूप से। स्पेसिफिक से हमारा मतलब है कि आपके पास एक विजन है और हम खास तौर से गोल सेट करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारा सपना है एक किताब लिखना। आपके दिमाग में ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि आप किस तरह की किताब लिखना चाहते हैं। और दूसरा ये कि मेजरेबल होना चाहिए। तो अब आपको ये पता लगाना होगा कि आप इस प्रोजेक्ट को कितना समय दे सकते हैं। उदाहरण के लिए आप एक हफ्ते में कम से कम एक चैप्टर लिखने का फैसला करते हैं और इस तरह आप एक मेजरेबल गोल सेट कर सकते हैं। और फिर इसे अटेनेबल होना चाहिए, जिसका मतलब है क्या आपके पास हर हफ्ते एक चैप्टर लिखने का समय है। चौथा, इसे रेलेवेंट होना चाहिए। क्या आपको किताब लिखने का शौक है या फिर आप इसलिए किताब लिख रहे हैं क्योंकि आप पर आपकी कंपनी या आपके इंस्टीट्यूशन का प्रेशर है। और आखिर में गोल सेटिंग को टाइम बाउंड होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए अभी हम मार्च के महीने में हैं और आप अगले महीने से प्रोजेक्ट लिखना शुरू करने का फैसला करते हैं। तो आप इस तरह से प्लान बनाते हैं कि आप अपनी राइटिंग का पहला ड्राफ्ट सितंबर महीने तक पूरा कर लें। अगर आप सोच समझकर और जब आप सोच समझकर अपने प्रोजेक्ट के लिए एक समय सीमा चुनेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अपना गोल जरूर हासिल कर लेंगे। नहीं तो क्या होता है कि हमें काम टालने की बीमारी लग जाती है। इसलिए हमें सोच समझकर चलना होगा और हमें इस स्मार्ट गोल के साथ खुद को अनुशासित रखना होगा। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। परमेश्वर के पास हम में से हर एक के लिए एक उद्देश्य है, लेकिन ये तभी होता है जब हम उन्हें अपना बेस्ट देते हैं। हम तभी अपने जीवन में उनकी योजना और उनके कामों को पूरा होते हुए देख पाएंगे जब हम अपने विजन में स्मार्ट गोल सेटिंग लागू करेंगे। अब आप इस स्मार्ट गोल सेटिंग को लें और इसे परमेश्वर के चरणों में लाएं, क्योंकि नीति वचन 3:5-6 में बाइबल कहती है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो हमारे लिए उस स्मार्ट गोल को जानना बहुत ही जरूरी है, जो कि परमेश्वर द्वारा दिए गए विजन को पूरा करने के लिए हो, उनकी इच्छा और हमारे जीवन के लिए उनके उद्देश्य के साथ जुड़े रहने के लिए हो और साथ ही उसकी महिमा के लिए हो। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा संदेश आपकी जरूर मदद करेगा। थैंक यू। Thank you very much, Pastor Ruben Pradhan. Thank you for sharing with us from God's living word. और आपने हमें बहुत इंकरेज किया है और दोस्तों जैसे मुझे इंकरेजमेंट मिली है, मानव को इंकरेजमेंट मिली है, हम आशा करते हैं कि इस संदेश से आपने भी बहुत कुछ सीखा और इंकरेजमेंट पाए। जी हाँ, बेहद ही महत्वपूर्ण विषय था और इसे हमें जानकर काफ़ी हद तक खुलासा हुआ कि जब हम गोल सेटिंग करें तो क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम मिस कर जाते हैं। उन फाइनल डिटेल्स को अगर हम उसके ऊपर अमल करते हैं तो हमारी गोल सेटिंग में कोई बाधा नहीं आएगी। इनफैक्ट वी विल फाइंड सक्सेस। जी, और दोस्तों हम आपको याद दिला दें कि ऐसे ही संदेशों को अगर आप दोबारा से सुनना चाहते हैं या इन्हें अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि वो भी इंकरेजमेंट पाएँ, या अगर आप इन्हें अपनी हार्ट लैंग्वेज में या रीजनल लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप जा सकते हैं CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। जब हम ब्रेक लेते हैं उसके बाद जब लौटेंगे तो हम करेंगे प्रार्थना। तो प्लीज डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। Hello and welcome to the Superbook Quiz. तो टीम्स आप तैयार हो? First question. प्रिंसिपल ने जॉय के साथ बाइक चोरी करने वाले लड़के को सजा देने के लिए हाँ कहा। गलत। That is a very specific answer. Yes, that's the right answer. अगर आपका चर्च या आपका स्कूल
सुपर बुक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, रजिस्टर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org पर जाकर कनेक्ट विद अस पर रजिस्टर कर सकते हैं। एंड स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर ऑल द अपडेट्स। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम प्री विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग विमेन एंड देयर अचीवमेंट्स। धन्यवाद दे रहे हैं परमेश्वर का हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, और जानते हैं कि परमेश्वर के पास हर एक, हमारी जो सिस्टर्स हैं, हमारी जो बहनें हैं, हर एक के लिए बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए प्रभु के बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं, मगर मुझे और आपको प्रभु के सम्मुख आना है, उनको सबमिट करना है और तब देखना है कि प्रभु के आशीष और प्लान्स मेरे और आप में कैसे कार्य करते हैं। तो इसी के चलते अब समय है कि हम प्रार्थना करें और प्रार्थनाओं में प्रभु से हम मांगेंगे कि प्रभु अपने प्लान्स को आप मेरे और मेरी बहनें, मेरे भाइयों के द्वारा पूरा करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय हर एक भाई बहन के लिए जो इसमें इस समय परिवार की तरह हमारे साथ जुड़े हैं, उनके ऊपर आपके आशीष का हाथ हो। मैं प्रार्थना करता हूँ वो सारे लोग प्रभु आपको जानने वाले हों, आपके प्लान्स को जानने वाले हों। और प्रभु जी, जब वो प्लान्स बनाते हैं अपनी लाइफ में, गोल्स बनाते हैं अपनी लाइफ में, तो वो आपको बीच में केंद्र रखकर बनाएं और प्रार्थनाओं के साथ कदम लें। प्रभु जी, इस समय बहुत सारे लोग हो सकता है कि अपनी जिंदगी में परेशान हो, कंफ्यूज्ड हो और रुकावटों की वजह से अपने जिंदगी के जीने का मकसद खो बैठे हों। प्रभु जी, उन सब को आप अपनी समझ से, अपनी उपस्थिति से, पवित्र आत्मा की वॉइस से प्रभु जी उनको डायरेक्शंस दें और उस डायरेक्शन में वो जाने कि वो प्रभु के दिए गए रास्ते में चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को एनकरेजमेंट की जरूरत है, आशीष की जरूरत है, मन में चंगाई की जरूरत है। प्रभु जी, वो इस सब को प्राप्त करें आपकी उपस्थिति में। प्रभु जी, ये सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रार्थनाएं जो हम करते हैं प्रभु सुनता है और उस प्रार्थनाओं का जवाब भी देगा। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारा जीवित परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है और उनका जवाब ज़रूर देता है। आइए देखिए आज के लिए परमेश्वर का वचन। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में फल लाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीषित करे। इस वचन में इसका राज है। अगर हम अपने जीवन में फल लाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर में बने रहें, हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें। और हम कैसे बने रह सकते हैं? जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, उन्हें समझते हैं, उन पर अपने जीवन को चलाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को हम मजबूत करते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं और हमारे जीवन में फल आता है, जिससे हम और हमारे आसपास जो भी लोग हैं, हमारे परिवार, सब आशीष पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हम फल की बात कर रहे हैं तो ये जानिए कि जब हम प्रभु को अपने आप को देते हैं तो प्रभु हमारे द्वारा ही वो फल लाता है। आज हमने यही चीज़ रोशना डेविड की कहानी से देखा कि वो कितनी ज़्यादा आशीष का कारण बनी। उन्होंने एक अच्छे मुकाम पे ऐसे पहुंची हैं क्योंकि प्रभु को उन्होंने अपना केंद्र रखा। प्रभु के वचन से हमने जाना कि मरियम, जिसका फ्यूचर बहुत ब्लीक था और बहुत सारी प्रॉब्लम से ग्रस्त था और होगा भी, मगर उसने प्रभु को अपने आप को सौंपा और कहा वचन से कि वचन के अनुसार चलूंगी, प्रभु के वचन के अनुसार चलूंगी, एंड नथिंग वॉज इम्पॉसिबल फॉर हर। हमारी आज के प्रोग्राम से यही उम्मीद है, कार्यक्रम से, कि आप लोगों ने वचन सुना हो, आपने कहानी सुनी हो, प्रार्थनाओं में गए हो, आपने प्रभु की महिमा के गान सुने हो, ये सारा आपके लिए आशीष का कारण बने और आप प्रभु के सम्मुख चलें। और ख़ास तौर से आज का जो एपिसोड है बहनों के प्रति, बहनें ये पाएं कि वो अकेली नहीं है, बल्कि प्रभु उनसे प्रेम करता है और प्रभु उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े कार्य करेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा बड़े बड़े कार्य करते हैं। समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और आज जाते जाते हम सुनेंगे बहुत ही खूबसूरत गुजराती गीत
जो हमारे लिए गा रही है मेथोडिस्ट चर्च मणिनगर की कॉयर, और ये गीत है गाओ गाओ जय गीत गाओ। और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे CBN प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। जी हाँ दोस्तों, अब समय आ गया है हम आपसे इजाज़त लें, मगर इजाज़त से पहले आपको आमंत्रित करना चाहते हैं कल के प्रोग्राम के लिए। सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पे हम लोग जब आएंगे तो कल का प्रोग्राम स्पेशल होगा, वुमेंस डे का प्रोग्राम होगा। उसमें आप सब आमंत्रित हैं, आपके परिवारजन, आपके दोस्त भी। तो कल का प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। आनंद प्रगटावो, यीशु उठ्यो मृत्यु जीती, हालेलुया, आनंद प्रगटावो। कबर ऊपर मूकेलो पत्थर, जुओ के वो गबड़ित जाए। कबर ऊपर मूकेलो पत्थर, जुओ के वो गबड़ित जाए। कबरद्वानी मुद्रा देवन पुत्रन राखे सुबंधन मान। कबरद्वानी मुद्रा देवन पुत्रन राखे सुबंधन मान। गाओ गाओ जय गीत गाओ, मोटे की ताड़ी पाड़ी गाओ। हालेलुया, आनंद प्रगटावो, यीशु उठ्यो मृत्यु जीती, हालेलुया, आनंद प्रगटावो। रड़ो ना विलाप करो ना, जय कहो गलीलेया वास। रड़ो ना विलाप करो ना, जय कहो गलीलेया वास। वचन जब खबर थी निकलो, वेग प्रसारो समाचार। कहते वचन जब खबर थी निकलो, वेग प्रसारो समाचार।